हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रिद्धि जैन, अब फिजियोथेरेपिस्ट एंड डाइटिशियन। तो आज हम बात करेंगे कि जिसको कोरोना हुआ है और या जो इससे ठीक हो गए हैं उनको खाने में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है, थकान है, कमज़ोरी है, गले में सूखापन है, भूख नहीं लग रही है। ये उस दौरान भी होता है और जब आपको कोरोना आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया उसके बाद भी सेम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रखना है। आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट होनी चाहिए। दिन में 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर आपको लेना है। पानी के साथ साथ जूस हो गए, छाछ हो गया है, सूप्स हो गए हैं, ये भी हम ले सकते हैं। मतलब लिक्विड डाइट भी अच्छे से लेनी है आपको। अच्छा, जो भी हम जूस ले रहे हैं या जो भी सूप्स वगैरह ले रहे हैं उसमें सॉल्ट और शुगर इंटेक कम से कम होना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी शुगर और सॉल्ट की नीड होती है, अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं तो फ्रूट्स में उतनी शुगर ऑलरेडी होती है। और सॉल्ट जो भी हम दिन भर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी खाते हैं, सॉल्ट की नीड भी उससे पूरी हो जाती है। तो इसलिए सॉल्ट और शुगर इंटेक हमें कम करना है। इस टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा यही सुनने में आ रहा है, जितने भी पेशेंट हैं बहुत कमज़ोरी लगती है, मतलब थकान लग रही है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है उस दौरान भी, उसके बाद भी। तो उसमें क्या होता है, आपको हाई एनर्जी डाइट लेनी है। ठीक है। हाई एनर्जी डाइट मीन्स हाई कैलोरी डाइट लेनी है आपको, डेंस कैलोरी लेनी है। उसमें सभी प्रकार की अपनी ये हो गया, पोटैटो हो गया या फिर ब्रेड्स हो गई है, होल व्हीट ग्रेन हो गई है, सारी होल ग्रेन जो भी है, मक्का, ज्वार, बाजरा, आप सब ले सकते हैं। लेकिन आपको जो भी रेडी टू ईट फूड्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं या फिर हमारी फ्राइड फूड्स हैं, ये सब अवॉइड करने हैं। ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा शुगर और सॉल्ट का जो लेवल होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, हमें लेना है एनर्जी लेवल बूस्टअप करने के लिए प्रोटीन्स में हमारा आता है दूध से बनी सारी चीज़ें, दालें, फलियाँ, बीन्स जो भी हम बोलते हैं, चौला फली है या फिर हमें बीन्स है, राजमा है, छोला है, सोयाबीन्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी हमको लेना है। एक रिसर्च के हिसाब से या माने कि एक मानक चला आ रहा है कि एटलीस्ट 3 कप्स आपके प्रोटीन होने चाहिए। मतलब उसमें चाहे आप दाल हो, चाहे बीन्स हो, चाहे उसकी सब्जी हो, कुछ भी हो, मिल्क हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, 3 कप्स आपको दिन भर में वो लेने हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब बहुत अच्छे लेवल में होते हैं और ये सब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एटलीस्ट 2 कप्स आपको दिन भर में 2 कप आपको फ्रेश फ्रूट्स आपकी डाइट में होने चाहिए। उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हो, गावा हो, ऑरेंजेस हो, पपाया हो, कीवीज़ हो, स्ट्रॉबेरीज़ हो, या फिर आप अभी जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं हम वो भी ले सकते हैं। ये सब हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में हेल्प करती है। वेजिटेबल्स में ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो भी फ्रेशली कुकड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल डाइट जैसी होती है। और एक जो भी एक मानक है कि 2 कप वेजिटेबल दिन भर में होनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से सुबह शाम हम जैसे लेना है। सैलेड्स लेना है, खूब सारा सैलेड जितना हम ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब्स यानी अभी सभी लोग चल रहा है, जो भी तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, तो ये भी लेना है। इसके साथ ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें लिमिट में। ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है कि सारी चीज़ें सारा दिन भर में 2-3 बार काढ़ा पी लिया, दिन भर में 2-3 बार हल्दी दूध भी पी लिया, गर्म पानी भी दिन भर पी रहे हैं, इतना ओवर नहीं करना है। क्योंकि इससे एसिड रिफ्लक्स बनेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, दूसरी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये हुआ। इसके बाद आते हैं फैट्स और ऑयल्स। जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हमें लेना है। लाइक नट्स हो गए, नट्स ऑयल हो गया, ऑलिव्स हो गया, सनफ्लावर हो गया है, सोया ऑयल हो गया है, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये हम ले सकते हैं। और जितने भी फैटी प्रोडक्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये मीट, ये फैटी मीट्स होते हैं और प्रोसेस्ड मीट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में बटर है, ये सब हमें नहीं लेना है। ये सब जो होते हैं बॉडी का सिर्फ फैट लेवल जाके अंदर जमा हो जाते हैं, ये आपको कोई एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है।
और मेनली जो है कोरोना की जो डाइट है, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए आपकी फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल, ये मेन आपका होना चाहिए। होम कुक्ड हो, सिंपली बना हुआ हो, उसमें कोई ये नहीं है कि आपको ये ही डालना है, यही चीज़ बनानी है। सिंपली फ्रेश मील होना चाहिए और प्रॉपर जो है आपके हैंड वॉश होने चाहिए, आपको सैनिटाइज प्रॉपर करना है खाना बनाने टाइम। और इसमें देखा है कि जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं वो यही होता है कि एक साथ भूख नहीं लगती है, बहुत सारा नहीं खाया जाता है, तो बजाय 2 बार या 3 बार खूब सारा खाने के आप 6 बार 7 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। आप एक बार में 2 रोटी खाते हैं, आप 1 रोटी खा के उठ जाए, उसके थोड़ी देर बाद आपको भूख लग रही तो और खा लें। मतलब आपके जो मील्स हैं वो डिवाइड होना चाहिए 5 to 6 और 6 to 7 टाइम्स में आपका मील डिवाइड होना चाहिए। बहुत से पेशेंट हैं जिनको निगलने में प्रॉब्लम आती है, खाना खा तो रहे हैं लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है दर्द हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, निगल नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो आपका फूड है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, मैश्ड ले सकते हैं, सॉफ्ट फूड होना चाहिए, या फिर हम लिक्विड डाइट भी ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर रिकवरी के लिए ज़रूरी है प्रॉपर स्लीप और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। थोड़ा बहुत घर में वॉकिंग, आप जिस समय आप इन्फेक्टेड हैं या आप ठीक हो गए हैं, दोनों टाइम आप वॉक कर सकते हैं। जितना आपसे बन रहा है आप घर में ही धीरे धीरे चहलकदमी अपने कमरे में ही करें। प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर नींद आपकी जो ओवरऑल रिकवरी है, जो आपका रेस्ट करने से आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर होती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।